नमस्कार दोस्तों, रविंद्रा एक्टिव वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। बीरबल और खजाने। एक बार की बात है, जब बीरबल अपने घर पर सोए हुए थे, तब किसी ने बीरबल को सोते हुए अवस्था में ही उठा लिया। और जब बीरबल की नींद खुली, तब बीरबल ने अपने आप को गुफा के अंदर पाया। तो वह हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि वह जब सोए थे अपने महल में ही थे, परंतु वह गुफा में कैसे आ गए, उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वह गुफा के बाहर निकले तो वह देखने लगे कि यह गुफा किस जगह है, परंतु उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह गुफा यहाँ पर कैसे हो सकती है, यहाँ पर कैसे आया हूँ। चारों ओर जंगल ही नज़र आ रहा था। उन्हें कोई भी रास्ता बाहर निकलने का नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वह तो पूरी तरह से परेशान हो गए थे, क्योंकि उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि यहाँ पर मुझे कौन लेकर आया है, वह कौन लोग हैं जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तभी वह किसी की आवाज़ सुनते हैं। वह उस आवाज़ को सुनकर छुप जाते हैं और देखते हैं कि वह कौन है। तभी एक आदमी अंदर आता है। वह कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर लाए हैं, और जब तक तुम हमें राज नहीं बताते, तब तक हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बीरबल किसी भी राज के बारे में कुछ नहीं जानते। वह पूछने लगे कि तुम्हें किस बारे में खबर चाहिए। तभी उन्होंने कहा कि हमें यह पता करना है कि राजा ने अपना सारा धन कहाँ पर छुपा कर रखा है। बीरबल ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। बीरबल उस आदमी को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। इसीलिए समस्या हो रही थी कि वह आदमी कौन है। बीरबल जी ने उसे ध्यान से देखा और पूरी तरह से याद करने की कोशिश की। उसके बाद बीरबल ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि तुम क्या पूछ रहे हो। तभी आदमी कहने लगा कि तुम्हें याद तो ज़रूर आ जाएगा, परंतु तुम्हें तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक तुम धन की जगह नहीं बता देते। उसके बाद आदमी चला जाता है और बीरबल जी सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए, क्योंकि चारों ओर जंगल ही नजर आता है। वह आदमी बाहर की ओर जाकर खड़ा हो जाता है और वहीं पर पहरा देने लगता है। बीरबल जी अंदर कुछ सोच रहे होते, तभी उन्हें एक विचार आता है। बीरबल जी गुफा के बाहर निकलते हैं और उस आदमी को अचानक पीछे से पकड़ लेते हैं और वहीं पर बांध कर चले जाते हैं। परंतु उन्हें जंगल बहुत ही घना दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। परंतु फिर भी बीरबल जी रास्ता खोजने में लगे हुए थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि यह राजा के खजाने के पीछे पड़े हुए हैं और इनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। बीरबल जी ने उस आदमी को पहचान लिया था और उसके बाद वहां से चले गए। बीरबल जी बहुत मुश्किल से उस जंगल से निकले थे। वह निकलते ही राजमहल पहुंच गए थे और उसके बाद राजा अकबर को इससे बारे में बात की थी कि जब मैं सोया हुआ था, तभी अचानक कुछ लोगों ने मुझे उठाकर एक गुफा में ले गए। उसके बाद उन्होंने आपके खजाने के बारे में मुझसे पूछा, लेकिन मैं उन्हें वहीं पर बांध कर आया हूँ। परंतु हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वह कौन है जो आपके खजाने के पीछे पड़े हुए हैं। तभी राजा अकबर ने कहा कि हम इस बात का जरूर पता लगाएंगे। अगले दिन जब दरबार लगा हुआ था, तभी बीरबल जी आ रहे थे। बीरबल ने देखा कि एक सैनिक बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा था, जबकि बीरबल को उस पर पहले
उस वक्त उसने अपने चेहरे पर कुछ लगाया हुआ था, जिसकी वजह से अब उसका चेहरा थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था। परंतु बीरबल जी ने जब ध्यान से देखा तो उसकी जूते से वह समझ गए कि यही वह आदमी है जो मुझसे वहां पर बात कर रहा था। और बीरबल जी ने उसे बिना कुछ कहे ही अंदर चले गए। बीरबल जी दरबार में पहुंच गए थे और उन्होंने राजा अकबर को भी पूरी बात बताई और कहा कि जो हमारे महल के बाहर एक सैनिक खड़ा हुआ है, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि यह वही आदमी है जिसने मुझे वहां पर गुफा में कैद किया था। अकबर ने कहा कि अगर आपको उस पर यकीन है और यह वही आदमी है तो उसे अंदर बुलाया जाए। कुछ देर बाद में सैनिक अंदर आ गया और उसके बाद बीरबल ने पूछा कि तुम वही आदमी है ना जिसने गुफा में मुझे बंद किया था। यह बात सुनकर सैनिक भागने लगा। तभी दूसरे सैनिक ने उससे दौड़ाकर पकड़ लिया था। राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था। उसने बताया कि मेरे साथी ने मुझसे ऐसा करने को कहा था जिससे हम आपके खजाने को चुरा सके। राजा अकबर ने सैनिक को सजा दी और बाकी साथियों को भी वहां पर बुलाकर लाने को कहा। कुछ समय बाद सभी पकड़े गए। इस तरह से बीरबल की चालाकी की वजह से वह सभी पकड़े जा चुके थे। राजा अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हारी वजह से ही हमारे खजाने की रक्षा होती है और उन्हें किसी के भी बारे में पता करना आसान नहीं होता। फिर बीरबल ने कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक आपको कोई भी हानि नहीं हो सकती। इस तरह बीरबल की वजह से राजा के खजाने की रक्षा हो सकी। सीख इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम विकट परिस्थिति में भी अपना धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? चाहे जैसी भी लगी हो, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह अपने भाई का सपोर्ट करते रहिए। भगवान से यही शुभकामना करते हुए विदा लेते हैं आप सभी से। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।